कहते कि इतना तो छोड़िए, संसार में घर परिवार की स्थिति इस कलिकाल में बड़ी विचित्र हो गई। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः। सबसे पहले नारद जी ने कहा कि समाज में यदि कोई बिगड़ा सबसे पहले तो ब्राह्मण बिगड़ गए। कहे महाराज, समाज में ब्राह्मण पथ प्रदर्शक होता है, इसलिए ब्राह्मण को तो बड़ा सावधान होकर के रहना चाहिए। ब्राह्मण को सर्वप्रथम अपने इष्ट आराध्य अपने ज्ञान का अच्छे से निर्वहन करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों में विकृतियां आ गई। शिवशूला द्विजातयः। ब्राह्मण धन के लोभ में आकर के अनेक प्रकार के कार्यों को करना आरंभ कर दिया। कामिन्यः केशशूलिन्यः। व्यक्ति धन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तन का क्रय विक्रय करने लगा, ऐसी संसार की स्थिति हो गई। घर में, परिवार में, भाई बंधु बांधवों में, आपस में इस कलिकाल में लोगों में बन नहीं रहा है। कहे कि महाराज, इस कलिकाल में इस संसार के जीवों की बड़ी विपरीत स्थिति है। निर्वीजा पृथ्वी निरौषधि रसाः। कहे कि देखिए इस कलयुग में क्या हुआ। निर्वीजा पृथ्वी निरौषधि रसाः नीचा महत्वं गताः। पृथ्वी जो है पहले इतना अन्न नहीं देती। कहे पृथ्वी अन्न कब देती है? तो कहे कि भाई पृथ्वी को प्रमाणिक तौर पर जिस देश में, जिस राष्ट्र में पृथ्वी पर अधिक यज्ञ हो, धर्म का आचरण हो, तो पृथ्वी अन्न उत्पन्न करती है। निर्वीजा पृथ्वी निरौषधि रसाः। औषधियों में भी वह सामर्थ्य नहीं रहा इस कलयुग में। बहुत सारी दवाइयां खा लीजिए तो थोड़ा सा असर होता है। निर्वीजा पृथ्वी निरौषधि रसाः नीचा महत्वं गताः। भूपाला निज धर्म कर्म रहिताः। कहे कि कलयुग की स्थिति है। जो राजा भी होगा ना, वो अच्छा नहीं होगा कलयुग में। कहे राजा कितना भी अच्छा हो, नीति कहती है, फिर भी उस राजा को संख्य की दृष्टि से देखना चाहिए। और जिस देश का राजा अच्छा नहीं हो, वह धर्म उत्थान नहीं कर सकता वहां। इसलिए शास्त्रों में कहा राजा कैसा होना चाहिए, तो राजा तो धार्मिक होना चाहिए। धर्म से ओतप्रोत ही राजा अपनी प्रजा की भलाई कर सकता है, अपने राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। महाराज, ऐसे बड़ी विचित्र कलियुग की स्थिति है। नारद जी कहते हैं कि महात्मन, मैं भ्रमण करते करते संसार में सब जगह घूमा, लेकिन कहीं भी मुझे सत्संगी लोग नहीं दिखाई पड़े। सत्संग करने वाले, भजन करने वाला मुझे कोई दिखा नहीं। महाराज, सत्संग का भी एक अपना अलग ही आनंद है। और जिसके जीवन में सत्संग मिल गया, उसका जीवन आनंद से भर गया। मीरा जी के जीवन में सत्संग मिला संतों का, सूरदास के जीवन में सत्संग मिला ठाकुर का। और इस सत्संग की अलग ही एक आनंद है। और सत्संग में डूब गए ना, तो समझना कि आप तर गए।